जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मुख्तसर ज़िक्र करूँगा। इतना ही मैं ज़रूर कहूँगा, ये 13वां इजलास शुरू हो गया इस 16वीं असम्बली का। ये आखिरी इजलास होगा जो ट्यूसडे तक रहेगा, नेक्स्ट ट्यूसडे तक। इसी दौरान हुकूमत ने इब्तिदा में, इस हुकूमत की पास मैंडेट तो ना सही, लेकिन इन्होंने जो पहले दिन वादा किया था कि ये रिफॉर्म्स लेके आए, मैं आपको ये बताऊँ उनमें से ये 1% भी नहीं कर सके। इवन अपने बजट में जो अहदाफ दिए थे कि इन चीज़ों की निचकारी होगी, उनमें से एक की निचकारी नहीं हो सकी। जो कानून में रिफॉर्म्स करने थे, चाहे वो ज़ाबिते फ़ौजदारी है, चाहे वो पाकिस्तान पेनल कोड है, चाहे वो एविडेंस है, या इवन दूसरे कवानीन है जिसका अवाम के बुनियादी हकूक़ के साथ ताल्लुक़ है, एक सिंगल लॉ भी ये नहीं लेके आ सके। इन्होंने आज तक दुनिया में जितने वकूए हुए हैं, चाहे वो ईरान का था, चाहे सऊदिया का था, चाहे इवन द लेटेस्ट गजा पे स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट पे भी इस हुकूमत ने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस पार्लियामान में खड़े होकर के स्टेटमेंट नहीं दी। आज तक गजा पे जो स्टेटमेंट आई है, किसी ने, हुकूमत ने कोई लफ्ज नहीं कहा है इस पार्लियामान में। इसके साथ अगर आप हुकूमत को उठाएं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे इनकी सबसे गिरी हुई मिसाल है। आप उसकी इकानमी देखें, इकानमी डाउन हो चुकी है। एक चीज़ मैं ज़रूर इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब लास्ट इजलास था, ये कहा गया था शायद तनख्वाहें बढ़ाने के सिलसिले में कोई कानून साजी होगी और इस ईवान में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस कानून साजी की मुखालिफ रही है और रहेगी जिसमें अपने आप को नवाजे और जिसमें तनख्वाहें बढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि इस ईवान में बैठे हुए लोग सारे करोड़पति हैं, आपने और इनका गुजारा होता है। आपने इलेक्शन एक्ट ऐसा बनाया है कि मिनिमम खर्चा 1 करोड़ रुपए आप कर सकते हैं अगर आपने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। जो बंदा इलेक्शन पे 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, उसका गुजारा होता है, उसके लिए तनख्वाहें बढ़ाना नामुनासिब है। तनख्वाह बढ़ाना हुकूमत की अपने वर्शन के भी खिलाफ है। हुकूमत कह रही है इकानमी बेहतर हुई है, हुकूमत कह रही है इन्फ्लेशन डाउन है, तो अगर इन्फ्लेशन डाउन है, इकानमी बेहतर है, फिर तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और इसके साथ अपने आप को नवाजने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रद्द किया है और हम इसको रद्द करते हैं। कानून साजी नहीं हुई, एक ऑर्डर के थ्रू हुआ है जो इवन अदरवाइज मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 तारीख को 1 साल मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान के अवाम ने एक तारीख रकम की है। जिस तरीके से 8 तारीख को निकले और उन्होंने हमारे सारे निशानात, किसी का चमटा, किसी का बैंगन, किसी का क्या कुछ, वो सारे निशानात डो के अवाम ने एक मैंडेट दिया था। 8 तारीख को जलसे में और पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, उन्होंने अपने मैंडेट का दोबारा अदा किया। बिकॉज पीटीआई समझती है कि बुनियाद है जमहूरियत की आपका वोट, उसका एहतराम। वो लोग ईवान में हों जिनके पास वो मैंडेट हो। मैंडेट का मुतालिबा आज भी हमारा है। शायद ये मैंडेट वाली हुकूमत होती तो आज 13वां इजलास जा रहा है, आप पूरा रिकॉर्ड दिखाएं, किसी एक इजलास में भी ये हुकूमत अपनी ईवान के सारे जो कोरम है वो कोरम पूरा नहीं कर सकी। हर सेशन पे 13वें सेशन पे इनका जो इजलास है वो कोरम की वजह से टूट चुका है। तो ये है इसकी हुकूमत की कारकर्दगी जो आपके सामने रखी। बैरिस्टर साहब ये बताएं बुनियादी तौर पर, आपने यकीनन 1 साल कारकर्दगी का तो पोस्टमार्टम कर दिया हुकूमत का। 4 रोज कबल मुत्तहिदा इख्तिलाफ का एक अहम इजलास हुआ और अब ये थी कि एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों में। आज आपके साथ जो अपोजिशन की दूसरी जमात ने जो सलूक किया है हुकूमत की मदद करके कोरम पूरा करने के लिए, इसके बारे में बताएं। 1 साल कारकर्दगी आपकी ये है कि आपने सदर को आईनी जवाब दिया, आपने वज़ीर आज़म को आईनी जवाब दिया, आपने स्पीकर को आईनी जवाब दिया, आपने चेयरमैन सेनेट को आईनी जवाब दिया। आपका तारीख के सामने ये नहीं है कि आप अपनी कारकर्दगी के आपने तमाम मुद्दों को आईनी जवाब दिया, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ तक आज की कोरम का ताल्लुक है तो हमारे साथ जो अपोजिशन में सारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो एहतजाज हमने किया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, इस पे हमने किया। बाकी मौलाना साहब है तो मौलाना साहब हमारे साथ अपोजिशन में ज़रूर है, लेकिन वो हमारे अलायंस का परमानेंट एक हिस्सा नहीं बने हैं।
अभी तक, इसलिए अदरवाइज़ हमारे साथ है तो हामिद रज़ा साहब की पार्टी वो भी हमारे साथ है, तो वो भी हम बाहर ही हैं। इसी तरह जो हमारे साथ है रामा लाजन नासिर साहब वो भी हमारे साथ थे, और सच अगज़ै साहब है वो भी हमारा, तो हमारा जो ये ऐसे किस्म की जब डिसीजन लेते हैं तो वो मुतफ़िका लेते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, देखिए हम पहले दिन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आपको दिखाऊं, जिस वक्त असम्बली का पहला इजलास हुआ, मैंने और उमर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सबसे पहले उनको ये कहा था कि ये ईमान इनकम्प्लीट है, इसमें रिजर्व सीटें अभी आनी है, लिहाजा ये जो भी आप प्रोसेस चलाएंगे ये इनकम्प्लीट होगा, इसका इंतजार करें। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, वो सीटें हमें मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किए, आज तक वो ऑर्डर न सस्पेंडेड है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान रिटायर हो चुके, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुका है। उसके बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म में आज तक उन्होंने लेटर नहीं लिखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहें कि हम कंसेंसस डेवलप करें और आगे 3 नाम पार्लियामेंट्री पार्टी को दे। हमने, उमर साहब ने लेटर लिखा, शिबली साहब ने लेटर लिखा, हम चाह रहे हैं वहाँ कमेटी बने और उसमें नाम चले जाएं ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो। तो इसलिए उन्होंने वो न वोट अभी तक दिए हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया ताकि एमएनएस का नोटिफिकेशन हो, उन नोटिफिकेशन में भी आधों का नोटिफिकेशन हुआ है, बाकी आधों का नोटिफिकेशन आज भी बाकी है। उसी सिलसिले में आपको मालूम है केपीके से जो हमारे सेनेट के इलेक्शन होने थे, हर तरफ से सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आज भी सेनेट में केपीके की नुमाइंदगी नहीं है जो न्यू इलेक्शन है उसमें। तो ये तो हुकूमत की सवाबदीद है, हमने किसी को प्रोसेस नहीं दिया। हम अगर प्रोसेस में मुश्तरका है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है, हम इनको लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, इनके पास तो मैंडेट नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम धरना नहीं देंगे, हमें पार्टिसिपेट करेंगे।